ओके जी, ब्रेक से पहले जो हम लोगों ने बजटिंग स्टार्ट की, व्हाट वी स्टडीड, हम लोगों ने कहा जी व्हाट इज बजटिंग। बजटिंग इज प्लान्स एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है, दैट इज बजटिंग। उसके बाद हम लोगों ने देखा व्हाट आर द पर्पस ऑफ बजटिंग। उसमें हम लोगों ने देखा यस देयर वाज लाइक फ्यूचर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, ऑथराइजेशन, दीज आर ऑल द पर्पस ऑफ बजटिंग। फिर हम लोगों ने पढ़ा देयर आर टू टाइप ऑफ बजटिंग, जहां पे डिसीजन मेकिंग के हवाले से आती है टॉप डाउन बजटिंग एंड बॉटम अप। बॉटम अप को अक्सर पार्टिसिपेटिव बजटिंग भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा व्हाट इज हाउ द कॉन्टिन्यूस बजट्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूस बजट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने देखा कॉन्टिन्यूस बजट्स को भी देखे, हम लोगों ने देखा हम लोगों ने जो बनाने हैं वो फंक्शनल बजट्स बनाने हैं, और हम लोगों ने पूरा जो है उसका एक देखा कि कैसे बनते हैं बजट। सबसे पहले जो है बजट प्रोसेस क्या होता है कि आपकी जो है बजट कमेटी इज फॉर्म्ड, देन आप क्या करते हैं बजट मैनुअल इज फॉर्म्ड, ड्राफ्टेड, उसके बाद प्रिंसिपल बजट फैक्टर आइडेंटिफाई होता है, जो कि हम लोगों ने कहा था नॉर्मली सेल्स होती हैं। तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं, सेल्स का बजट सबसे पहले बनता है, उसके साथ प्रोडक्शन का बजट बनेगा, प्रोडक्शन के बजट के साथ 3 बजट बनते हैं, जो कि प्रोडक्शन का बजट बनाने के लिए 3 बजट्स बनाने पड़ेंगे। कौन कौन सा, मटेरियल का, लेबर का और एक्सपेंसेस का। अच्छा, यहां से फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बजट बन जाता है, और इसके साथ दूसरे 2 बजट बनते हैं जो कि नॉन प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, दैट इज जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन का और सेल्स एंड मार्केटिंग का। जब ये बन जाते हैं तो इससे हमारी बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनती है, बजटेड बैलेंस शीट बनती है और कैश बजट्स बनते हैं, और इसके साथ हमारा कैपिटल अप्रेजल बजट्स भी साथ साथ बनते हैं। अब हम लोग करेंगे स्टार्ट फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट में एज आई टोल्ड यू कि सबसे पहले हमारा बनता है सेल्स बजट, जो कि प्रिंसिपल बजट फैक्टर होता है। अच्छा, सेल्स बजट अगर हम लोग बात करें या बजटिंग फंक्शनल बजट की भी बात करें तो देयर इज नो न्यू फॉर्मूला, there is no new formula, there is only division, multiplication, plus or minus होगा। this is all about how you present the data for the decision making, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेल्स का बजट। लेट्स रीड इट, इलिस्ट्रेशन ही चलाएंगे, मैं आपको इलिस्ट्रेशन के साथ एक टेस्ट अंडरस्टैंडिंग भी करा दूंगा, थोड़ा सा वो डिफरेंट वर्जन है उसका। इलिस्ट्रेशन अगर देखें तो वो कहता है अ कंपनी मेक्स 2 प्रोडक्ट, कौन कौन सी, PS एंड PG, और सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर आर बजटेड एज यूनिट्स कितनी है, 5000 एंड 1000 यूनिट्स, ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है प्लान्ड सेलिंग प्राइसेस कितनी है, प्राइस पर यूनिट कितनी है, 95 और 130। कहता क्या जी, कहता है जी प्रिपेयर द सेल्स बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर। हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बी 130,000, इसका बता दो कितना आएगा, 475,000। और यस, हम लोगों को यहां पे टोटल की भी जरूरत होगी, इन दो को सिर्फ टोटल करेंगे क्योंकि ऊपर वालों को टोटल करने की जरूरत नहीं है, वो मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं देंगे। तो ये आपको एक मीनिंगफुल रिजल्ट क्या दे रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज बजटेड सेल्स फॉर द ईयर, ठीक है। ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको कह रहा है जी, just a minute, hello, ओके जी। तो हमारे पास जो है वो ये हमारे सेल्स बजट बन गए, जहां पे हमारे पास PS का बजट आ गया, TG का बजट आ गया, और टोटल बजट हमारे पास आ गया 600,000 हमारे पास ये टोटल बजट आ गया। अच्छा, इसमें ही अब जो है ना मैक्सिमम वो आपको क्या कर सकता है, आपको ये ना दे, ये ना दे, या ये ना दे, या इतना दे, तो अल्टीमेटली आपको वो कहे कि इसको कैलकुलेट करो। फॉर एग्जांपल टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 1 एक इसी तरह की उसने दे दी है, लेट्स सी टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 1। आपने क्या करना है, आपने ये टेम्पलेट याद रखना है, इसको ड्राफ्ट करना है, ठीक है। अब इस टेम्पलेट में वो क्या कहता है, अगर टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 1 देखे, वो कहता है एक कंपनी मेक्स 2 प्रोडक्ट्स, कौन कौन सी, A एंड B। मैं यहां पे करता हूं उसको, वो क्या करता है, A और B 2 प्रोडक्ट्स बनाता है। द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन द रेशियो ऑफ 1:1। अच्छा, ये इसकी रेशियो क्या थी, इसकी 1 और 5 की रेशियो थी, कि जब एक TG बिकती है तो 5 PS बिकती है, इसकी 1:5 की रेशियो थी। यहां पे वो कह रहा है 1:1 की रेशियो है, कि एक जब A बिकती है तब B बिकती है। The products are sold in a ratio, the planned selling prices are, अच्छा उसने यहां पे हमें
प्राइस पर यूनिट दे दी। कितनी है जी प्राइस पर यूनिट? उसने कहा 100 और $200, ठीक है। अच्छा और क्या कहता है? अच्छा अब हमें यहां पे क्या चाहिए? हमें चाहिए यूनिट, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करके इसका इंडिविजुअल बजट और टोटल भी निकाल ले, राइट? ये चाहिए ना। आगे वो क्या कहता है? वो कहता है जी द कंपनी नीड्स टू अर्न 900,000 रेवेन्यू इन कमिंग ईयर। उसने टोटल बता दिया आपको, 900,000 टोटल चाहिए, ठीक है। अब हमें पता है ये 900,000 आता है जब इसको ऐड करें, यही था ना टेम्पलेट हमारा। अच्छा इसको ऐड करने के लिए हमें इनकी फिगर चाहिए। इनकी फिगर कैसे आएंगी? जब हमें क्वांटिटी का पता होगा। क्वांटिटी उसने दोनों की नहीं दी, ठीक है, मैक्सिमम यही वो कर सकता है। अब रेशियो उसने दे दिया 1 और 1 की। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताता हूं, स्पेशली आप लोगों की ये यूज भी होनी है सीवीपी एनालिसिस में जाके, ठीक है। दिस इज प्रोडक्ट मिक्स, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स। तो मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं आप एक हाइपोथेटिकल थिंकिंग बना लो कि जब भी आपकी, वो कहता है जब एक ए बिकती है तो एक बी भी बिकती है। तो समझ लो एक डिब्बा है जिसमें एक ए है एक बी है, वो पैकेट है एक, ठीक है, वो बिकता है एक पैकेट। एक पैकेट में वो क्या कहता है? एक ए का यूनिट होती है, एक बी की यूनिट होती है। जब एक पैकेट बिकता है तो ए आपको कितना देती है रेवेन्यू? 100 का। बी आपको देती है 200 का। तो टोटल आपके पास रेवेन्यू कितना आता है? 300 आता है ना एक पैकेट बिकने से। तो आपने जितने भी बेचने, हमें नहीं पता, आपके पास टोटल 9 लाख का रेवेन्यू हो, तो हम लोग क्या करेंगे? 9 लाख को 300 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आएंगे हम लोग कितने पैकेट बेचे? 3000 पैकेट्स बेचे, ठीक है। अब 3000 जब पैकेट बेचेंगे, हमें वही पता है, रिवर्स इसको करते हैं कि ए इसमें एक है और बी इसमें एक है, तो इसका मतलब 3000 ए बिकेंगी, 3000 बी बिकेंगी। तो हमारे पास क्वांटिटी आ गई, 3000 ए आ गई, 3000 बी आ गई। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 300,000 इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 600,000, और ये हमारा कंफर्म भी होगा कि 9 लाख का आ जाएगा। नाउ सी, टू डू दिस क्वेश्चन, ये जो किया है, यू कैन फॉलो दिस अप्रोच, यू कैन फॉलो अनदर अप्रोच, जो कि रेशियो अप्रोच, डायरेक्टली आप रेशियो से अप्लाई करते हैं, वो भी हो जाता है। यू कैन अप्लाई परसेंटेज एज वेल, वो भी हो जाता है। तो वट एवर यू थिंक, आप जिसमें कंफर्टेबल है, अल्टीमेटली इसको रिजल्ट्स प्रेजेंट करने चाहिए और प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करने चाहिए। ठीक हो गया जी? कोई सवाल अभी तक? हम लोग लेके चलेंगे इस वाली इलिस्ट्रेशन को, क्योंकि यही इलिस्ट्रेशन वो आगे चला रहा है। वंस प्रोडक्शन बजट इज डन, अब नेक्स्ट बजट का बारी है किसकी? सॉरी, सेल्स बजट इज डन, नेक्स्ट बारी है प्रोडक्शन बजट की। भाई पता लग गया हमारा सेल्स कितनी होनी है? हमारी सेल्स होनी है 475,000, 130,000। यूनिट्स कितनी है? 5,000 और 1,000, और प्राइस कितनी है ये हमें पता लग गया। ये सारी बजट फिगर्स है। अब इसको देखते हुए हमें करनी है प्रोडक्शन। देखो जब सेल होनी है 5,000 की और 1,000 की, तो प्रोडक्शन भी तो उतनी करनी है, ठीक है। प्रोडक्शन करेंगे तो बिकेगी ना। सेल्स होनी है जब 5,000, वो कहता है कितने पीएसके और टीजी के 1,000 बिकने हैं, तो प्रोडक्शन भी तो करनी पड़ेगी। तो पहला थॉट ज़हन में आता है ओके भाई इतनी प्रोडक्शन कर लो, 5,000 और 1,000 पूरी प्रोडक्शन कर लो। लेकिन साथ में एक चीज ध्यान में आती है, यार व्हाट विल हैपन अगर थोड़ी सी डिमांड अनसर्टेन होगी, ज्यादा डिमांड होगी तो फिर क्या करोगे? तो थोड़ी ज्यादा बना लेते हैं। जब ज्यादा बनाएंगे तो जाहिर बात है वो हमारी कहां जाएगी? वो हमारी जाएगी, बेटा बाद में नोट करना, पहले सुन लो मेरी बात, नहीं भाग जाएगा कहीं, ठीक है। ज्यादा बनाएंगे और अगर नहीं बिकेगी तो कहां जाएगी? कौन सी में? क्लोजिंग इन्वेंट्री में। इसका मतलब यह है जब ये डिसीजन हो रहा होगा कि सेल्स हमारी इतनी है, तो यूं करो थोड़ी सी ऊपर बना लो, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री भी साथ बना लो थोड़ी सी, कि अगर डिमांड अनसर्टेन होगी तो हम बेच सकेंगे। आपने कहा ओके, अब एग्जांपल दे रहा हूं, आपने कहा ओके इसकी सिर्फ लेते हैं, आपने कहा 5,000 यूनिट्स बिकनी है, किसकी? पीएस की। यूं करो 1,000 यूनिट जो है ना वो बना लो एक्स्ट्रा क्लोजिंग में। क्यों? उन्होंने कहा जी यार 800 की ऊपर नीचे थोड़ी सी डिमांड हो जाती है, तो अगर 800 की डिमांड ऊपर नीचे होगी तो हम मीट कर सके। साथ में ही आपका जो है एक और बंदा आया जो प्रोडक्शन मैनेजर था, उसने कहा यार कितनी ज्यादा चाहिए? उसने कहा 800 ज्यादा चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा 800 ज्यादा चाहिए ना, तो ओपनिंग में भी तो कुछ पड़ी हुई है। ओपनिंग देखो, इसको सिनेरियो बनाते हैं। क्या हुआ? सेल्स बजट है ना पूरे साल का 5,000 का, 5,000 का बजट आपने सेल्स का बनाया, पिछले साल का भी बजट अवेलेबल था। उसने कहा यार पिछले साल देखा 5,000 का बजट बनाया था तो 500 की डिमांड और आ गई थी, तो यूं करो इस दफा 500 और बना लो, ठीक है। उसने कहा यार 500 और बनाई तो फायदा कोई नहीं है, ना बिकी तो उसने कहा क्लोजिंग में चली जाएंगी।
प्रॉब्लम क्या है? उसने कहा अच्छा 500 की चलो 5500 बना लेते हैं, 5500 बना लेते हैं। वो एक और मैनेजर आ गया, यहाँ आपका फैमिली बिजनेस था जो आप भाई और वालिद वगैरह सारे मैनेज, उसने कहा यार चाहिए कितनी? उसने कहा 5500 क्लोजिंग इन्वेंट्री को डाल के 5500 चाहिए। उसने कहा 5500 तो चाहिए ना, लेकिन 200 तो ओपनिंग भी पड़ी हुई है, 200 तो ऑलरेडी पड़ी है, तो अब बनानी कितनी है? 5300। ये जो मैंने सारी बात की है, ठीक है, जरा दोबारा इसको रिपीट करते हैं। उसने कहा सेल्स कितनी है, जरा इसको मैं रिपीट कर रहा हूं। उसने कहा सेल्स कितनी है? 5000 की, इतनी तो बनानी है। उसने कहा नहीं यार, पिछली दफा 500 का ऑर्डर और आ गया था तो इनकार करना पड़ा था, तो इस दफा वो भी ऐड कर लेते हैं। तो क्या ऐड कर लेते हैं? 5500 हो गई, 5000 जमा 500 5500 हो गई। और उसने कहा नहीं यार, ओपनिंग भी तो 200 पड़ी है, 200 पड़ी है ना, तो 500 आप एक्स्ट्रा कह रहे हो, तो 200 पड़ी है तो 300 और बनाओ, यही बात हुई ना। तो ओपनिंग को क्या कर रहे हैं? तो यही फॉर्मूला है किसका? प्रोडक्शन बजट का। बातों में हम लोगों ने प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला निकाल दिया कि सेल्स इतनी नहीं होंगी, उसमें ऐड कर देनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री, माइनस कर देनी है ओपनिंग इन्वेंट्री। अगर भूल जाओ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, एग्जाम में बैठे भूल गई यार माइनस करनी थी कि ऐड करनी थी, तो इसका मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं, याद रखना ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से ऑपोजिट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग को ऐड करते हैं ना, क्लोजिंग को माइनस करते हैं। यहां पे क्लोजिंग को ऐड करते हैं, ओपनिंग को माइनस करते हैं, तो बिल्कुल ऑपोजिट है उससे। ठीक है, एग्जाम में बंदा प्रेशर में भूल जाता है, तो बिल्कुल ऑपोजिट है उससे। ठीक है, इलिस्ट्रेशन 2 करते हैं, 3 करते हैं। इलिस्ट्रेशन 3 में फॉर्मूला उसने दिया। इलिस्ट्रेशन 3 में क्या कहता है? कहता है कंपनी मेक्स 2 प्रोडक्ट पीएस एंड टीजी, फोरकास्टेड सेल फॉर द कमिंग ईयर आर 5000 एंड 1000। इसी को लेके चल रहा है, इसी क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम स्टार्ट कहां से करते हैं? हम इसमें स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्शन बजट बना रहे हैं ना, तो सेल्स से स्टार्ट करते हैं। और सेल्स कितनी है? 5000 और 1000 यूनिट्स की, राइट। साथ में कहते हैं द कंपनी हैज द फॉलोइंग ओपनिंग एंड रिक्वायर्ड क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग को क्या करना है? माइनस, ऐड, ओपनिंग को माइनस। और मैंने आपको उसकी रीजनिंग बता दी है, रट्टा नहीं लगाना, रीजनिंग मैंने आपको बड़ी सिंपल सी बता दी। ठीक है, अच्छा ये वाली रीजनिंग एक जलेबी वाला भी अप्लाई करता है, जो पिछले दिन का बचा हुआ होगा वो ऐड कर लेगा। ठीक है, ये बेकरी वाले भी अप्लाई करते हैं। आप, मैं अक्सर बेकरी पे जाता हूँ जो अपनी बेटी के लिए डोनट लेने, ठीक है, तो वो आगे जो सामान पड़ा होता है ना वो पुराना होता है, वो डोनट उसे कहते हैं डोनट, वो आगे से निकाल के देता है ना, के सामने से। तो मैं उसे हमेशा चेक करता हूँ तो वो हार्ड होता है, मैं कहता नहीं यार वो पीछे वाला दे, कहते सारे एक ही है। मैं कहते वो दिया तो नरम है, क्योंकि वो पिछले दिन का होता है। गोरमे वाले स्पेशली क्या करते हैं? आप जब गोरमे अगर बेकरी पे जाने का इत्तेफाक हो, गोरमे वालों ने जो फ्रंट पे लगाए होते हैं ना ये बेकरी के आइटम्स, वो लाजमी उनकी एक्सपायरी कम होती है, जब देख लो। ठीक है, वो डिफरेंट है ना, उन्होंने मस्त जिनकी एक्सपायरी कम होती है यार, इवन जो ये स्टोर होते हैं बड़े सुपर स्टोर्स, ब्रेड की एक्सपायरी जो कम होती है वो आगे लगी होती है, जिसकी पुरानी एक्सपायरी मतलब ज्यादा एक्सपायरी होती है वो पीछे लगे होते हैं कि उनकी अभी टाइम है। ठीक है, तो दिस हैपेंस, ये वही लॉजिक है जो ये बजट्स की लॉजिक है। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है जी ओपनिंग और क्लोजिंग दे दी उसने, हमने क्या करना है? हमने ओपनिंग क्लोजिंग को ऐड करना है और लेस करना है किसको? ओपनिंग को। क्लोजिंग कितनी है? 1100 और 50, और ओपनिंग कितनी है? 100 और 50। ओके, तो आपके पास प्रोडक्शन का बजट कितना आ गया? दैट इज 6000, और दैट इज, ये आपके पास आ गया प्रोडक्शन बजट। ठीक हो गया जी। अब प्रोडक्शन बजट के साथ अटैच है 3 बजट फिगर्स, ये वाली देखो, इतनी यूनिट्स बनाने के लिए मटेरियल कितना चाहिए और खरीदेंगे कितना। इतनी यूनिट्स बनाने के लिए इतनी यूनिट्स बनाने के लिए हमें मटेरियल कितना चाहिए, लेबर कितनी चाहिए, एक्सपेंसेस कितने चाहिए। यही हमारा सारा का सारा लेक्चर है जो कि हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, इससे आगे हमारे पास सबसे पहले आता है मटेरियल का। प्रोडक्शन बजट से
मटेरियल का बजट के मटेरियल देखो इतनी यूनिट्स बनाने के लिए मटेरियल चाहिए कितना। अब सवाल ये है, ये तो एक पीएस है, अब हो सकता है पीएस में 2 किस्म के मटेरियल लग रहे हो, 3 किस्म के मटेरियल लग रहे हो, 4 किस्म के मटेरियल लग रहे हो, 10 किस्म के मटेरियल लगे हो, पॉसिबल है। एक आपका जो फोन है इसमें कोई 15-20 किस्म के मटेरियल लगते हैं, ठीक है। तो जितने मटेरियल होंगे उसके हिसाब से एक बनेगा यूजेज बजट, एक बनेगा परचेज बजट। यूजेज बजट आपको क्या बताएगा कि कितना यूज होना है, तो उसमें तो आपने सिर्फ यूजेज को मल्टीप्लाई कर देना है कि कितना कितना यूज होना है। लेट्स सपोज 2 मटेरियल है, एग्जांपल लेते हैं, 2 मटेरियल है, मटेरियल ए जो है वो 2 kg लगता है, मटेरियल बी 3 kg लगता है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास यूजेज आ जाएगी, इतना यूज करना है। अच्छा, इसमें आप लोगों के तो सिंपल बजट्स में नहीं है, इसमें हो सकता है समटाइम्स क्या होता है, लॉसेस भी होते हैं, जो हम लोगों ने नॉर्मल लॉस पढ़ा कि 4% लॉस हो गई होगा, 10% लॉस हो गई होगा। इसका मतलब है जो आपके पास आउटपुट आ रही है वो तो 90% आ रही है, आपको तो 100% चाहिए, तो वो भी एडजस्टमेंट होती है, यहां पे नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन वो एडजस्टमेंट भी होती है। तो ये सारी इसलिए मटेरियल का बजट अलग बनेगा। तो मटेरियल के 2 बजट बनते हैं, एक यूजेज, एक परचेज। यूजेज के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना कितना चाहिए, और परचेज के लिए परचेज बजट एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे प्रोडक्शन का बजट है, कि वही रूल लगेगा कि मटेरियल यूज कितना होना है, हमें क्लोजिंग में कितना चाहिए, और ओपनिंग कितना पड़ा हुआ है हमारे पास वो रखने के लिए फॉर्मूला एग्जैक्टली यही लगेगा। लेकिन मटेरियल के लिए ये था, प्रोडक्शन के लिए, वहां पे मटेरियल के लिए सेल्स की जगह प्रोडक्शन आ जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री मटेरियल की, ओपनिंग इन्वेंट्री भी मटेरियल की। क्वेश्चन करते हैं सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, देख लो फॉर्मूला उसने मटेरियल बजट का वही दिया हुआ है। क्या कहते हैं जी, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन लंबा है ये वाला, पूरे का पूरा करेंगे हम लोग। कहता है कंपनी प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट पीएस एंड टीजे and has budgeted to produce 6,000 units of product PS and 1,000 units of product TJ in coming year। देखो यहां तक का वो आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रहा है, ये 6,000 और 1,000 कैलकुलेट करके दे रहा है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है ना सारा। The data about the material required to produce the product PS and TJ is given as follows। उन्होंने कहा जी 2 किस्म के मटेरियल लगते हैं, मटेरियल X और मटेरियल Y, ठीक है। अब देखो डिपेंड करता है, आप मटेरियल X को इधर लिख लो और TS और PJ को इधर लिख लो, या X को इधर लिख लो, Y को इधर लिख लो, TS और PJ जो PS को इधर लिख लो। हम लोग PS और TJ को इधर लिख ले, हम लोग उसी तरह चलते हैं। तो मटेरियल बजट जो यूजेज बजट है, सबसे पहले हम बताते हैं यूजेज बजट, फिर बनता है परचेज बजट, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं हम लोग कौन सा बना रहे हैं, यूजेज बजट। और कौन सा यूजेज बजट, मटेरियल्स यूजेज बजट, ठीक है। ये हमारा कौन सा था, ये हमारा था प्रोडक्शन बजट्स का, ठीक है, पीएस और टीजी, ये उसका ऊपर मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास मटेरियल यूजेज बजट आएगा, हम उसी को फॉलो कर लेते हैं। हमारे पास यहां आ जाएगा क्या, पीएस, और यहां आ जाएगा टीजे। ये स्टार्ट होता था सेल से, ये कहां से स्टार्ट होगा, ये प्रोडक्शन से स्टार्ट होगा। प्रोडक्शन कितनी है, 6,000, 1,000 कहां से आई, प्रोडक्शन बजट से, ठीक है। इसके ऊपर मटेरियल कौन कौन से लगते हैं, वो कहता है मटेरियल X लगता है, मटेरियल Y लगता है, ठीक है। कितना कितना लगता है उसने आपको दे दिया, कहता है 12 पर यूनिट X लगता है PS पे, और X ही लगता है 12 पर यूनिट TJ पे, ठीक है। और 6 लगता है Y PS पे, और 8 लगता है TJ पे। क्या मटेरियल, जरा इधर गौर करना, हम लोग अभी किसका बजट फाइंड आउट कर रहे हैं, मटेरियल्स का, PS और TG का नहीं, मटेरियल्स का। X जो है PS पे कितना लगता है 12, तो इसका मतलब है X मल्टीप्लाई होगा 6,000 से, ठीक है। यह कितना आ जाएगा आपके पास 72,000, राइट। X TJ पे कितना लगता है 12, और कितनी यूनिट्स है 1,000, तो ये कितना लगा 12,000, ठीक है। इसी तरह मटेरियल Y 6 यूनिट्स लगता है एक PS बनाने पे, तो 6,000 के लिए कितना लगेगा
अच्छा, मटेरियल वाई ही 8 यूनिट या 8 केजी या 8 जो भी है वो लगता है टीजे बनाने के लिए, और टीजे की 1000 यूनिट्स बनानी है तो कितना लगेगा? 8000। अब अक्सर बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं कि इस तरह ऐड करना है कि इस यू ऐड करना है। देखो हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, मटेरियल्स का बजट, मटेरियल यूज कितना हो रहा है। एक्स जो है वो पीएस बनाने पे 72,000 का लग रहा है और टीजे बनाने पे 12,000 का, तो टोटल कितना लग रहा है? टोटल लग रहा है 84,000। 72 और 12,000 84,000 एक्स। वाई कितना लग रहा है? 36,000 और 8,000 44। आप इसका टोटल भी कर सकते हैं लेकिन टोटल मीनिंगफुल नहीं है क्योंकि मटेरियल एक्स और है, मटेरियल वाई और है। हो सकता है ये लिक्विड हो, ये सॉलिड हो सकता है इनमें कोई गैसेस हो, कोई आपकी जो है वो सॉलिड हो, तो वो बनता नहीं है इसको टोटल करना। ये 84,000 मटेरियल एक्स लगेगा, ये 44,000 मटेरियल वाई लगेगा। क्लियर यहां तक? ये बन गया आपका यूजेज बजट। अब यहां से एक दफा यूजेज बजट बन गया, अब हम लोग यहां से करेंगे परचेज बजट। परचेज बजट का एग्जैक्टली फॉर्मूला यही है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। मैं ये वाला सिर्फ रब कर रहा हूं, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा क्योंकि मैं एक ही को उसमें लेके चल रहा हूं फिर। अच्छा, परचेज बजट का फॉर्मूला मैंने कहा कौन से? मटेरियल परचेज बजट, मटेरियल परचेज बजट। फॉर्मूला क्या है? यही है। हम लोग क्या कहेंगे यहां पे? परचेज दैट विल बी इक्वल्स टू यूजेज, जो यूजेज होगी, ठीक है, यहां से जो यूजेज आएगी, यूजेज प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। किसकी? उस रेलिवेंट मटेरियल की, उस रेलिवेंट मटेरियल की। अब हमें मटेरियल दो है ना, कौन कौन सा? मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई। हमारी जो है यूजेज कितनी है? हमें पता है यूजेज। मटेरियल एक्स की कितनी है? मटेरियल वाई की कितनी है? अब क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, ठीक है, बाकी का। कहते हैं जी डिजायर्ड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल एक्स कितनी है? 6,000 और ओपनिंग कितनी है? 5,000। तो पहले मटेरियल एक्स को कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या करना है? ऐड करनी है क्लोजिंग और लेस करनी है, तो पहले एक्स को डील कर लेते हैं। एक्स की ओपनिंग कितनी, क्लोजिंग कितनी चाहिए और ओपनिंग कितनी पड़ी हुई है? 5,000। अब वाई पे आ जाते हैं। वाई की क्लोजिंग कितनी चाहिए, ओपनिंग कितनी है? कैलकुलेट कर लेते। 85,000 कितना? 40। अच्छा, अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ। ये तो मटेरियल हैं जो कि हम लोगों ने परचेज करने हैं। भाई बजट कौन सा होता है? अभी हम लोगों ने बात की। व्हाट इज बजट? बजट इज प्लान्स एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। कहां पैसे आए हैं? इधर, इधर पैसे नहीं आए। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? इसकी कॉस्ट पर यूनिट से। एक्स कितने का मिलता है? एक्स मिलता है 0.72 का। वाई कितने का मिलता है? 1.56 का। तो मल्टीप्लाई कर कितना? 200। अच्छा, ये कितना? 62400। हाँ, अब इसका टोटल कर सकते हैं आप। अब इसका टोटल कर सकते हैं ताकि आपको पता लगे टोटल मटेरियल कितना, रॉ मटेरियल का बजट है। टोटल करो 600। ये आपका टोटल मटेरियल का बजट है। इतना टोटल मटेरियल चाहिए, इतने पैसों का। अगर उसकी बाइफर्केशन देखें, डिवीजन चाहिए, तो एक्स इतना चाहिए, वाई इतने का चाहिए डॉलर्स में। अगर हम उसकी देखें कि क्वांटिटी में कितना चाहिए, तो 4,000 और 85,000 परचेज करेंगे। हाँ, यूजेज कितनी होनी थी? 44,000 की और 84,000 की। कहां से आई? प्रोडक्शन से। तो दीज आर कनेक्ट। प्रोडक्शन कहां से आई? सेल से। सेल्स कहां से आई? फोरकास्ट से। तो दीज आर कनेक्टेड। क्लियर है? मटेरियल बन गया। अब लेबर और एक्सपेंसेस के बहुत इजी बजट्स हैं, ठीक है। लेट्स रीड आगे क्या कहते हैं जी। लेबर का बजट। लेबर के बजट के लिए इलस्ट्रेशन 5 इसी का कंटिन्यूएशन है, ठीक है। क्या कहता है जी? लेट्स रीड द क्वेश्चन। कहता है कंपनी प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट पीएस एंड टीजी
and has budgeted to produce 6,000 units of PS and 6,000 units of product PS and 1,000 units of product TJ in the coming year. The data about the labor hours required to produce product PS and TJ is given as follows. फिनिश प्रोडक्ट के लिए उसने कह दिया, अच्छा कितना कितना चाहिए, अब हम लोगों ने बनाना है लेबर बजट। प्रोडक्शन कितनी कितनी है, वो कहता है PS की है 6,000 और TJ की 1,000, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये फिनिश प्रोडक्ट्स हैं। फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए वो कहता है जो PS पे कितने डायरेक्ट लेबर आवर्स लगते हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने लगते हैं, इस पे 8 लगते हैं और इस पे 12 लगते हैं, तो टोटल कितने हो गए 48। टोटल आवर्स कितने चाहिए 48 और इस पे कितने हो गए 12,000, ठीक है। पर और रेट क्या है, ऑरली रेट क्या है सारा, ठीक है। तो 5.20 मल्टीप्लाई बाय 5.20 क्योंकि डायरेक्ट लेबर का एक ही रेट है। बताओ कितना 24900 62400। टोटल इसका भी कर सकते हैं, बताओ 31200 यार, ये 00 है, 30 ये 62400 है ना, हाँ 342 ठीक हो गया जी। अच्छा अब एक्सप्लेन क्या कर सकते हैं, आपका जो टोटल लेबर बजट है वो है 312,000 का, उसमें अगर टीजे के लिए कितनी लेबर रिक्वायर्ड है 62,400। आ जाओ अंदर आ जाओ। वालेकुम सलाम। नहीं वो जब तक मुझे मैसेज नहीं करेंगे तब तक, जब मैसेज कर देंगे कल 3 बजे, ठीक है। टीजे है 62,400 का और पीएस है 249,600 का, ठीक है इंडिविजुअल। और टोटल कितना आ गया हमारे पास, ये इतना, ठीक है जी। कोई सवाल यहां तक? ओके इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज ओवरहेड्स का बजट। ओवरहेड का बजट भी इसी से फेच होता है, वो कोई डिफरेंट बजट नहीं है और इसी तरह फेच होना है, ठीक है। ओवरहेड का क्या बजट है, अगर हम लोग यहां पे लिखे ओवरहेड बजट, वही प्रोडक्ट्स होंगी पीएस और टीजे, कितनी कितनी है 6,000 और 1,000। लेट्स रीड द क्वेश्चन। अच्छा ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूएशन में, ये सारा क्वेश्चन एक भी आ सकता है। आप स्टार्ट करें सेल से, बात कुछ डाटा तो बार बार रिपीट हो रहा है ना, कुछ डाटा बार बार रिपीट ना हो, सारा एक ही उसमें हो और बजट तो एक ही बनते हैं ना ये। सो लेट्स रीड इट। क्या कहता है, कंपनी प्रोड्यूस प्रोडक्ट पीएस एंड टीजे एंड हैज बजटेड टू प्रोड्यूस 6,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पीएस एंड 1,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट टीजे in the coming year. Following data about the machine hours required to produce product PS and TJ and the standard production overheads per machine hour is relevant to the coming year. मशीन hours उसने बता दी कितने कितने हैं 8 और 12। अच्छा इत्तेफाक से ये वाला बजट एग्जैक्टली हमारा यही बन जाएगा सिवाय यहां तक का। आगे रेट चेंज है तो रेट चेंज होगा क्योंकि उसने मशीन hours सेम ही बताए हैं। तो मशीन हम लोग लिख लेते हैं यहां पे, मशीन और कितने चाहिए 8 और 12, तो टोटल और ये हो जाएंगे टोटल और 48,000 और 12,000। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से। रेट कितना है जी, ओके। अब ठहर जाओ, अब यहां पे उसने कहा जो आपके ओवरहेड है वो दो किस्म के हैं। कौन कौन से, आपके पास फिक्स भी है और वेरिएबल भी है। इसमें भी फिक्स भी है वेरिएबल भी है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जो पीएस है, बल्कि रेट वो सिर्फ बता रहा है
वो क्या है, वेरिएबल कितना है, वेरिएबल है 1.54 और फिक्स कितना है 0.54। इसमें भी फिक्स कितना है 0.54 और वेरिएबल कितना है 1.54। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, जरा बता दो कितना आता है। 6480 यार जो कह रहा हूं वो कैलकुलेट करके बताओ। 220 और ये 73920। अच्छा ये बता दो 6480 और ये बता दो 18480। अच्छा अब देखो डिस्क्रिप्शन क्या है, इन दो को ऐड नहीं कर सकते। हमारे पास क्या है, फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड। वो कितने, यस एग्जैक्टली, फिक्स कितने हैं 25920 प्लस 6480, वेरिएबल कितने हैं 73920 प्लस 18480। 32400 जी, ये बताओ 92400 हमारे पास आ गया। और अगर इन दोनों का टोटल कर दो तो टोटल कितना आता है 12 यस ठीक है। अब देखो क्या हुआ, बजट्स क्या आपको बता रहे हैं, कह रहे हैं टोटल जो ओवरहेड का बजट है ना वो है 124,800 का। उसमें फिक्स कितना है, फिक्स है 32,400 का। वेरिएबल कितना है 92,400 का। और अगर सेपरेट देखना चाहे तो सेपरेट आपको फिक्स का पीएस और टीजे का भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, पीएस और टीजे का भी निकाल सकते हैं। ये तो हम लोगों ने फिक्स ओवरहेड उसका निकाला है, हम पीएस और टीजे का भी निकाल सकते हैं। कैसे, फिक्स और ओवरहेड पीएस और टीजे का ऐड करके कितना कितना है ये दोनों का, ये बल्कि यहां पे निकल आएगा कितना 99840 और ये 24,000 समथिंग 960 बेटा। पीएस, ये पीएस का है ना, दोनों को ऐड कर रहे हैं, और फिर ये टीजे का है, ये दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसी इंफॉर्मेशन से आपके पास चार इंफॉर्मेशन आ गई, पीएस के लिए ओवरहेड कितने हैं, टीजे के लिए ओवरहेड कितने हैं, फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं, वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं और टोटल ओवरहेड कितने हैं, ठीक है। उसी एक डेटा से ऑल हमारे पास सारी की सारी डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है जी। अच्छा इसके बाद उसने क्या कहा है जी, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 3 आप कर सकते हैं। ये टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 3 एक कॉम्प्रिहेंसिव वो है, अंडरस्टैंडिंग है, यू कैन डू इट। ये सारी सेल से स्टार्ट होके अल्टीमेटली आती है कहां तक, ओवरहेड बजट तक। वंस दीज फंक्शनल बजट्स आर डन, तो उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, उसके बाद हमारे पास आते हैं कैश बजट्स। देखो कैश में दो ही चीजें हैं, या कैश आपने पे करना है या कैश आपने जो है वो रिसीव करना है। दो ही किस्म के बजट बन सकते हैं ना, तो दोनों बजट बनेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा पेमेंट या रिसीट का, एक आप लोग खुद कर लीजिएगा, जो प्रोसीजर वही है, ठीक है। कैश बजट अगेन फेयरली सिंपल इस तरह से है कि आपने कैश के हवाले से ये ज़हन में रखना है कि कैश कहां से आ रहा है और कहां पे आप पे कर रहे हैं, राइट। लेकिन वो अटैच कहां से होगा, अटैच वो वहीं से होगा जो उसका डाटा फेच होगा। वो कहां से फेच होगा, आपकी प्रोडक्शन, इन्हीं मटेरियल, इन्हीं से फेच होगा। ये जो मटेरियल, फॉर एग्जांपल मटेरियल बजट जो है वो वहां पे पेमेंट्स का बजट आएगा, क्योंकि मटेरियल्स के लिए आपने पेमेंट करनी है, लेबर के लिए आपने पेमेंट करनी है, ओवरहेड के लिए पेमेंट करनी है, ठीक है, और सेल्स के लिए अल्टीमेटली आपने रिसीव करने हैं, ठीक है। तो डिफरेंट जो मंथ्स में रिसीव हो रहे हैं उसको लेके हम लोगों ने देखना है कि कौन कौन से मंथ में अल्टीमेटली
आपके पास कैश आ रहा है ताकि आप लोगों के पास कैश शॉर्टेज ना हो। अच्छा, द क्वेश्चन इज व्हाई टू प्रिपेयर कैश बजट। हम लोग कैश बजट बनाना क्यों है? वो इसलिए बनाना है ताकि आप लोगों को पता, कंपनी को पता लगे कि हमारी लिक्विडिटी क्या है, किस महीने में हमारे पास कितनी पेमेंट आ रही होगी और हम लोग कितनी पेमेंट आ रही होगी उसके अगेंस्ट कितनी पेमेंट कर सकेंगे, उसके हिसाब से प्रोमिसेस किए जाएं, उसके हिसाब से बाकी कैपिटल अप्रेजल टेक्निक्स लगाई जाए। ठीक है, दैट्स व्हाई कैश बजट्स आर इंपॉर्टेंट। लेट्स डू, हम लोग टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 7 ही कर लेते हैं, उससे अगली जो है टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 8 आप खुद कर लेना, या जो कहते हो 8 मैं करवा देता हूं, 7 खुद कर लेना, जो कहते हो, व्हाटएवर इज योर चॉइस। 8 मैं करवा दूं, 8 मैं करवा देता हूं। इलिस्ट्रेशन पेज नंबर क्या है बेटा? मेरे से गायब भी होगी बुक का 299। ओके, इलिस्ट्रेशन 7 है और इलिस्ट्रेशन 8 है। एक है रिसीट्स की, चुप यार, एक है इलिस्ट्रेशन रिसीट्स की और दूसरी है पेमेंट्स की। बताओ कौन सी करनी है? हाँ, अप टू यू, योर चॉइस। 8 करवा देता हूं। लेट्स रीड द क्वेश्चन। इट सेज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मेक्स एंड सेल्स विजेट्स, ईच विजेट रिक्वायर्ड 2 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, लिख लेते हैं साथ साथ। क्या चाहिए जी? हर विजेट को 2 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, एक विजेट जो है वो 2 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, राइट। अच्छा, क्या कहते हैं जो 1 यूनिट है रॉ मटेरियल का वो कितने का है? वो है $3 का। तो ये कितना बन गया? $6 का मटेरियल लगता है एक विजेट के ऊपर। ठीक है, एक विजेट के ऊपर टोटल $6 का मटेरियल लगता है। प्रोडक्शन एंड सेल्स क्वांटिटीज ऑफ विजेट ईच मंथ आर एज फॉलोज। उसने कहा जी दिसंबर की कितनी है, हम लिख लेते हैं यहां पे, दिसंबर, जनवरी, फेब एंड मार्च। अच्छा, मार्च की बजट कितनी है? 65,000, फेब की 60,000, 55,000 और एक्चुअल जो है वो है 50,000। अच्छा, कहते हैं इन द पास्ट द बिजनेस हैज मेंटेन इट्स इन्वेंटरीज ऑफ रॉ मटेरियल्स एट 100,000 यूनिट्स। क्या किया? वो कहते हैं जी पास्ट में वो 1 लाख यूनिट्स रॉ मटेरियल्स की रखता रहा। हाउएवर इट प्लान्स टू इंक्रीज रॉ मटेरियल इन्वेंटरी टू 110 यूनिट्स एट द एंड ऑफ जनवरी and 120 units at the end of February. The business takes 1 month credit from its suppliers. तो क्या कहता है? कैलकुलेट करो forecasted payments to the suppliers each month for raw material purchase. ठीक है, क्या कह रहे हैं जी? सबसे पहले हम लोग करते हैं जी दिसंबर का। दिसंबर में एक्चुअल कितनी खरीदी? 50,000 खरीदी। ठीक है, जब 50,000 हम लोगों ने, सॉरी सेल्स खरीदी नहीं, प्रोडक्शन एंड सेल्स कितनी हुई? 50,000 की प्रोडक्शन हुई। हर एक पे कितना मटेरियल लगता है? 2 यूनिट्स का। तो कितनी यूनिट्स होगा? रॉ मटेरियल्स दिसंबर में यूज हुआ होगा 100,000 यूनिट्स का, राइट। क्योंकि एक यूनिट पे कितना लगता है? एक जो आपकी कंप्लीटेड यूनिट है उस पर 2 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल लगता है। तो दिसंबर में रॉ मटेरियल कितना लगा होगा? 100,000 का। अच्छा, आपके पास जो एक रॉ मटेरियल की यूनिट है वो आती है $3 की, तो ये कितने की आई होगी? $3। तो ये आया होगा $3 लाख का। ठीक है, कोई सवाल यहां तक? उसके बाद वो क्या कहता है? वो कहता है जी जनवरी में इन द पास्ट द बिजनेस हैज मेंटेन इट्स इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल्स एट 100,000। ओके, वो कर रही थी। हाउएवर इट प्लान्स टू इंक्रीज रॉ मटेरियल इन्वेंटरी टू 110 यूनिट्स एट द एंड ऑफ जनवरी। इन्वेंट्री कितनी चाहिए उसे? 1,10,000, मतलब लाख से वो
इंक्रीज करके 10,000 एक्स्ट्रा चाहिए उसे इन्वेंट्री में, यानी 10,000 रॉ मटेरियल्स वो एक्स्ट्रा खरीदेगा। तो जनवरी की हमारी जो परचेजेस होंगी वो क्या होंगी, देखो 55,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 1,10,000 यूनिट्स तो लगनी है, प्लस 10,000 यूनिट्स जो है वो एक्स्ट्रा खरीदनी है क्योंकि इन्वेंट्री इंक्रीज कर रहा है। तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 1,20,000 यूनिट्स, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, दैट मींस $360,000 जो है वो जनवरी की परचेजेस होंगी। अभी सिर्फ हम लोग परचेजेस पे बात कर रहे हैं, अभी हम लोग बजट नहीं बना रहे, सिर्फ परचेजेस पे बात कर रहे हैं कि परचेजेस कितनी होंगी। क्लियर है? कोई सवाल अभी तक? फरवरी की परचेजेस कितनी होंगी, 60,000 तो हम लोगों को करना है, ठीक है, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 1,20,000, प्लस इसमें 10,000 और ऐड हो जाएंगे। देखो वो कह रहा है जनवरी में अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,10,000 से बढ़ा के 1,20,000 पे लेके जानी है। फरवरी में वो कह रहा है जनवरी में 1,00,000 से 1,10,000 लेके जानी है, फरवरी में 1,10,000 से 1,20,000 लेके जानी है। तो इंक्रीज तो 10,000 का ही आ रहा है ना, तो वही 10,000 आ गया। तो टोटल कितना है, 1,30,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो परचेजिंग कितनी होगी, 390,000। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है, उसके बाद मार्च में वो कह रहा है जी मार्च में क्या सिचुएशन है, मार्च में आपने खरीदने हैं, बनाने हैं 65,000 यूनिट्स, एक पे लगते हैं 2, तो ये बन जाएंगे 1,30,000 यूनिट्स। अब मार्च में वो बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, उतनी मेंटेन है जितनी पीछे से आ रही है, उतनी मेंटेन है। इसका मतलब है कोई एक्स्ट्रा नहीं बनानी, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे भी जो परचेजिंग होगी वो होगी 390,000 की। अभी तक हम लोग कैश पेमेंट बजट में नहीं आए, अभी सिर्फ हम लोगों ने परचेज बजट बनाए हैं हर मंथ के, जो हम लोग बना के आए हैं अभी। ठीक है, मैंने यूजेज और परचेज एक में ही बना दिया। ठीक है, अब क्या कहता है, वो कहता है जी बिजनेस क्या करता है, उसको 1 मंथ का क्रेडिट मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो जनवरी की पेमेंट होंगी, दिसंबर की जो पेमेंट्स होंगी वो होंगी जनवरी में, जनवरी की पेमेंट्स होंगी फेब में, फेब की पेमेंट्स होंगी मार्च में, और मार्च की पेमेंट्स होंगी अप्रैल में। चूंकि हमारे पास अप्रैल है नहीं है, हम लोग अप्रैल को लेके नहीं चलेंगे, तो यहां पे जो है हमारे पास कैश पेमेंट बजट बन जाएगा। क्या बनेगा जी, दिसंबर में कितनी पेमेंट करेंगे, हमें पता ही नहीं है कि नवंबर की परचेजेस क्या थी, तो दिसंबर में हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, हमें पता ही नहीं है ना कि नवंबर की पेमेंट कितनी थी। हाँ, हमें पता है दिसंबर की जो परचेजेस थी वो थी 3 लाख की, जो कि पे करनी है जाके जनवरी में। तो जनवरी में हमने कितना पे करना है, 3 लाख, राइट। जनवरी की परचेजेस कितनी है, 3,60,000, ये कब पे होनी है, फेब में, तो फेब की पेमेंट कितनी आ गई, अच्छा फेब की कितनी है जो कि पेमेंट होगी मार्च में जाके, तो मार्च में कितनी पेमेंट होगी, 3,90,000, और मार्च की जो पेमेंट है वो जाके अप्रैल में। अच्छा, ये भी हो सकता है वो 2 महीने लिख दे, ऑलराइट, परफेक्टली ऑलराइट। तो 2 महीने की पेमेंट फिर क्या होगा कि 2 महीने का क्रेडिट लेते हैं, जो दिसंबर की पेमेंट होगी वो जाके होगी फेब में, तो 3 लाख होगा यहां पे, जो जनवरी की पेमेंट होगी वो जाके होगी मार्च में। बस यही 2 आ गई, क्योंकि फरवरी की अप्रैल में हमारे पास अप्रैल है ही नहीं। ठीक है, तो ये बन गया बेसिकली कैश बजट पेमेंट साइड, ये हमारे पास है ही नहीं है। रिसीट साइड एक और है, इलस्ट्रेशन 7, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, बस जैसे मैं इसको बंद कर दूं, यहां तक जो है हमारा बजट